नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश माले। आप देख रहे हैं बात बरहानपुर के 24/7। हमने कल कांग्रेस जिला अध्यक्ष से चर्चा की थी और उन्होंने किस प्रकार की बातें रखी और किस प्रकार से बीजेपी पे आरोप लगाया। आज हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री मनोज लदवे जी है, ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए आज हम इनसे चर्चा करते हैं कि वो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या किस प्रकार की बातें रखते हैं। तो बताइए मनोज जी। सर बताएं, अभी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चालू हो चुके हैं और यहाँ पर खंडवा और बरहानपुर की तस्वीर नहीं बदली है। कांग्रेस कहती है कि जितनी भी योजनाओं के अंदर यहाँ लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। पानी की यहाँ पर समस्या बढ़ते जा रही है। जिस प्रकार से अवैध रेत खनन किया गया, आप पहले भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और अभी भी महामंत्री के पद पर है। आप क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार का यहाँ पर 5 वर्षों में बेनिफिट मिला है लोगों को? देखिए, ये जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव इस देश के चुनाव है और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो नीचे तक आए हैं। कांग्रेस को बोलने के लिए है क्या? 55 साल कांग्रेस ने राज किया, आज तक हम गरीब को पक्के मकान छत नहीं दे पाए थे। हमने 4.5 साल 5 साल में आप देख रहे हैं बुरहानपुर में 11,000 से ज़्यादा मकानों का निर्माण हुआ है। गरीबों को पक्की छत मिली है। हजारों लोगों को गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। जो महिलाएं माताएं बेचारी चूल्हे पर लकड़ी पे खाना बनाती थी, आज उनके घर में गैस के चूल्हे हैं और वो धुएं से जो बीमारियां होती थी उससे मुक्त है। इसी एक नहीं, आज आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लाखों रुपए इलाज में गरीब को खर्च होता है, वो कहाँ से लाएगा? लेकिन आयुष्मान भारत के कारण आज गरीबों को एक बहुत बड़ा एक सहयोग, एक सपोर्ट सरकार से मिला है। और रही लोकल के विकास की बात, तो ये जो विकास बुरहानपुर जिले में हुआ है, जो भी विकास दिख रहा है वो किसने किया है? भाजपा ने किया है। हमारी सरकार शिवराज जी की सरकार रही तब सारे विकास हुए। चाहे हम लोग ताप्ती मिल की बात करें, चाहे नेपा मिल को जो 469 करोड़ का पैकेज मिला उसकी बात करें, चाहे रोड की बात करें, ये जो रोड बने हैं, चाहे दरियापुर से देरतलाई रोड हो, देरतलाई से खंडवा रोड हो, अभी हमने इच्छापुर से इंदौर नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया, उस पर काम भी शुरू हो गया। अभी आगे जाके उस रोड को और आगे बढ़ा दिया गया, औरंगाबाद तक उसको जोड़ने का प्रयास हुआ है, वो भी सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अकोला तक इस रोड को नेशनल हाईवे किया जा रहा है। आप देखो जाके इच्छापुर के आगे बहुत तेज़ी से काम शुरू है। यहाँ पर इच्छापुर से बुरहानपुर के बीच में सर्वे हो चुके हैं, उसके टेंडर हो चुके हैं और उसका काम शुरू होने वाला है। विकास की बात, लगातार विकास जो दिख रहा है, चाहे बुरहानपुर शहर का विकास हो, रही पानी की समस्या की बात आप कर रहे हैं, पानी के लिए 100 करोड़ की योजना ज़मीन पे आ चुकी है, उसका काम चल रहा है। आप कभी ट्रांसपोर्ट नगर तो जाके देखो, सारे पाइपलाइन वहाँ बिछना चालू हो गई है। पाइपलाइन का काम लगातार शुरू है। हम लोग एक बड़ा पानी के लिए वहाँ स्टोरेज बसाड़ क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं। फिल्टर प्लांट के माध्यम से घर घर में ताप्ती नदी का शुद्ध पानी को मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर रेत अवैध उत्खनन अधिक हुआ है, यहाँ पर कहा जाता है कि लोग जो कहते हैं कि कम से कम जो रेत की जो खुदाई हुई है वो नदी के अंदर अधिक होने की वजह से पानी का स्तर नीचे गिर गया। इसको लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस आरोप लगाती कि ये 15 वर्षों में कम से कम यहाँ पर बीजेपी के लोगों द्वारा यहाँ पर अवैध उत्खनन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका कोई सपोर्ट नहीं करती, ना सहयोग करती है। यदि अवैध कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेता है, वो लेना चाहिए। और उनको लगता है तो वो उनकी शिकायत करें, कलेक्टर शिकायत करें, खनन अधिकारी है, एक व्यवस्था है पूरी, शिकायत करें। अवैध काम कोई नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी अवैध काम को कोई सहयोग नहीं करती और ना सपोर्ट करती है। वृक्षारोपण भी यहाँ पर काफ़ी हुआ। आप भी सामाजिक संगठनों में काम करते हैं और आप देखते हैं कि जिस प्रकार का वृक्षारोपण हुआ, लेकिन वृक्षारोपण वो जीवित नहीं रहा। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन लोगों का इसका बेनिफिट नहीं मिला। आज भी पहाड़ियाँ सूखी नजर आ रही है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, वृक्षारोपण एक सामाजिक मुहिम इसको बनाना चाहिए। आज तक मैं मानता हूँ कि अभी ही नहीं, 50 सालों में कभी भी वृक्षारोपण के लिए कोई ठोस योजना सरकार ने नहीं बनाई है, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। और ये जिस प्रकार मोदी जी ने स्वच्छता का एक माहौल बनाया कि स्वच्छता होना चाहिए, हर व्यक्ति कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाल रहा है, कोई भी रोड पर थूक नहीं रहा है, रोड पर गंदगी नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की मुहिम वृक्षारोपण के लिए हमने चलाना चाहिए। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी
प्रेस के माध्यम से भी और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी ये एक मुहिम बनना चाहिए वृक्षारोपण की। जिस प्रकार स्वच्छता एक मिशन बना है ना, वैसे ही वृक्षारोपण भी एक मुहिम बन के हमारे देश में चलाना चाहिए, जिसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो स्वच्छता अभियान की आप बात करें, लेकिन स्वच्छता अभियान में आप खुद बुरहानपुर शहर में रहते हैं, आप लगता नहीं कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान में कहीं ना कहीं कमी रह गई है? क्योंकि अभी पहले 83 नंबर पर था, अब 103 या 105 नंबर पर चलेगा स्वच्छता अभियान में, तो क्या देखते हैं आप इस समय? सही बात, आप सही बोल रहे हैं। हमारा जो सर्वे होता है स्वच्छता का हर वर्ष, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नंबर दिए जाते हैं, कौन सा शहर किस नंबर पर रहा है। हमारा बुरहानपुर नीचे आया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ सीवरेज लाइन का काम। बुरहानपुर में जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, उससे धूल और जगह जगह पर गड्ढे जरूर हैं। इस कारण भी सर्वे में हम लोग पीछे हो गए हैं। लेकिन आने वाले समय में जब ये ड्रेनेज का काम पूरा हो जाएगा, हमारे पानी की पाइपलाइन काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद बुरहानपुर एक नया बुरहानपुर बनेगा। अभी ड्रेनेज के कारण अव्यवस्था के कारण हमारा शहर उसमें पीछे हुआ है। अभी आप देखिए कि युवा यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन रोजगार के लिए यहाँ पर रोजगार उद्योग नहीं है। एक ताप्ती मिल और एक लालबाग मिल और एक नेपा मिल को लेकर सिर्फ दोनों पार्टी के लोग लड़ते रहते हैं, पर यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ पर रोजगार के लिए क्या उद्देश्य किया गया? सही बात, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, और क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए बुरहानपुर क्षेत्र में ना जगह है और ना ऐसे प्रोजेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर सुविधाएं हैं। क्योंकि बुरहानपुर क्षेत्र आप जानते हैं, बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। यहाँ होने के कारण, बॉर्डर पर होने के कारण हमारे पास सरकारी भूमि कम है। अभी आपको बताओ, एक एयरपोर्ट खोलने के लिए पिछली बार 120 एकड़ ज़मीन मांगी अथॉरिटी ने, लेकिन उसको यहाँ की सरकार दे नहीं पाई। यहाँ के नगर निगम या यहाँ की प्रशासन ने उसको कर नहीं पाया, क्योंकि जगह है नहीं। इसलिए बड़े उद्योग स्थापित करने में यहाँ पर दिक्कतें जरूर आई है। लेकिन मोदी जी ने जो युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू करी, इससे आपको जानकारी दूँ, करोड़ों युवाओं को इसका फ़ायदा हुआ है। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ युवाओं ने लगाना शुरू किया है। छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जरूर यहाँ आने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लग रही है। लोग मुद्रा लोन के माध्यम से लगातार अपने अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित होते हैं, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आपके इस बार क्या लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? आप किस प्रकार से लोगों से अपना मत मांगेंगे? किस व्यवस्थाओं के साथ मांगेंगे? देखिए, ये जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, आप देख रहे हैं देश में जो माहौल जिस प्रकार का बना है। क्या माहौल बना है? एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जो देश की बात करते हैं, देश के भले की विकास की बात करते हैं, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। और एक तरफ अन्य पार्टियां हैं जो इसलिए इकट्ठा हो रही है, इसलिए गठबंधन कर रही है कि मोदी जीतना नहीं चाहिए, मोदी को हराना है। उनके पास ना विचारधारा है, ना देश के प्रति कोई भाव उनके मन में दिखाई दे रहा है, ना कोई सिद्धांतों के साथ वो खड़े हैं। वो ऐसे लोग जो आपस में लड़ते लड़ते जो बड़े हुए हैं, जिनकी पार्टियां बड़ी हुई, वो एक हो रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए, कि मोदी को हटाने के लिए। तो ये देश में जो वातावरण बना है, इसलिए देश की जनता ने ये तय किया है इस बार कि मोदी जी को लाना है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसा विकल्प है जो हमारे देश को बचा सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चौकीदार के मामले के ऊपर जिस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है, इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है, उसको लेकर क्या समझते हैं? आपके मुद्दों को छोड़कर कहीं ना कहीं हम अलग किसी और दिशा में जा रहे हैं। देखिए, चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने एक स्लोगन चला दिया और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो जिस मुद्दे को लेकर चौकीदार को चोर बोल रहे थे, राफेल के मुद्दे को लेकर, वो राफेल के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत सुना दिया। उस जो कैग होती है, जो देश की एक अर्थव्यवस्था को एक रिपोर्ट करती है, कैग, उसने रिपोर्ट दे दी कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसके बाद में भी मैं चौकीदार को चोर बोलना, ये उनकी ओछी मानसिकता है। वे एक देश में मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण खराब करना चाहते हैं, इसलिए बार बार एक डायलॉग को बोल रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता ने, देखिए, उसी शब्दों को पकड़ा है और देश की जनता, हर आम व्यक्ति, युवा आज अपने आप को चौकीदार बोल रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। मोदी यदि देश की लिए चौकीदारी कर सकते हैं, तो हम भी समाज के लिए
मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम भी चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। एक मुहिम चल गई है, करोड़ों लोगों ने मैं चौकीदार हूँ करके फेसबुक पे अपने स्टेटस रख दिए हैं। फेसबुक पे अपना नाम लोगों ने चेंज कर दिया है, चौकीदार आगे शब्द लगा के और अपना नाम लिख रहे हैं लोग। तो एक मुहिम मोदी जी के साथ पूरे देश में खड़ी हो गई है। कांग्रेस का जो सोच था कि मैं चौकीदार चोर है बार बार बोल के हम लोग मोदी जी को बदनाम कर देंगे, इसमें वो विफल हो चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा के अंदर क्या स्थिति रहेगी आपकी बीजेपी सरकार की? निश्चित हम सरकार बना रहे हैं। आप मीडिया के सारे सर्वे देख लीजिए, सारे सर्वे में स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिल रहा है, हमारे गठबंधन को मिल रहा है और हम सरकार निश्चित बना रहे हैं। लोगों में एक उम्मीद की आशा की किरण मोदी जी के लिए जगी है, क्योंकि पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि हम लोग आतंकवाद का कड़ा मुकाबला हमने करके देश को एक शक्ति संपन्न देश बनाया है। हमने जो हमारा आर्थिक रूप से हम लोग 11वें नंबर पर पूरे वर्ल्ड में आते थे, आज 5 साल में हम लोग 6ठे नंबर पर आ गए। अभी इतनी तेज़ी से हम 5वें नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधर रही है, देश में माहौल वातावरण लगातार अच्छा बन रहा है। जनता मोदी जी के लिए उत्साहित है, मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री देखने के लिए जनता उत्साहित है। और आप देखेंगे 23 मई को मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी सरकार पुनः भाजपा की सरकार इस देश में बनेगी। धन्यवाद मनोज जी, अब आपका बात बरहानपुर 24/7 पर बात करने के लिए धन्यवाद सर। प्रदेश महामंत्री मनोज लदवे जी और हम बरहानपुर शहर की जनता से जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और इस बार किसकी सरकार बन रही है। इसको लेकर हम बात बरहानपुर 24/7 पर हर बार नए लोगों से मुलाकात करेंगे और बरहानपुर और खंडवा लोकसभा की जनता से भी जानेंगे कि इस बार किस प्रत्याशी के साथ जाना चाहेंगे।